तो शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की नई फिल्म ओ रोमियो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। डायरेक्टर है इसके विशाल भारद्वाज, जो कि अपनी शेक्सपियर ट्रिलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इससे पहले इन्होंने शाहिद कपूर के साथ दो और मूवीज़ बनाई है, कमीने और रंगून। कमीने बहुत अच्छी थी, रंगून का पता नहीं, देखी नहीं। तो ओ रोमियो से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी। तो क्या खरी उतरी उन उम्मीदों पे बात करेंगे इस वीडियो में। मूवी में क्या अच्छा था, क्या ये और बेहतर कर सकती थी, और लास्ट में क्या ये तुम्हें मूवी देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना। मूवी के प्लॉट की बात करें तो काफी ज्यादा सिंपल है। एक उस्तरा नाम का गैंगस्टर है। एक दिन उसके पास एक लड़की आती है और कहती है मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम्हें 4 लोगों को मारना होगा। पहले तो वो मना कर देता है, पर बाद में वो कैसे मनाती है, वो कैसे इन लोगों को मारता है, इसमें थोड़ी बहुत चीजें और होती है। और कुल मिला के यही मूवी का प्लॉट है। इस फिल्म के पास वो सारी ही चीजें थी जो इसको एकदम अव्वल दर्जे की मास्टरपीस बना सके। बढ़िया डायरेक्टर, स्क्रिप्ट भी अच्छा, कैस्टिंग कमाल की, एक्टर्स बहुत ही बढ़िया। पर समहाउ ये एक एवरेज फिल्म बन के रह गई। ऐसा क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवी के पॉजिटिव से, जो है इनकी परफॉर्मेंसेस। कास्ट की लिस्ट तो तुमने देखी होगी, बढ़िया एक्टर्स से भरी पड़ी है, एक से बढ़कर एक, और उन सब की परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे की है। और उसमें भी सबसे बढ़िया शाहिद कपूर का कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर भी लिखा ऐसे गया है कि एक्टर को परफॉर्म करने का और ज़्यादा मौका मिले, और शाहिद कपूर ने इसको बखूबी निभाया है। पूरी मूवी को वो अपने कंधे पे कैरी करके चलते हैं, भले ही वो इमोशनल मोमेंट ले लो, या गुस्से वाला, या फिर ऐसी चीज़ें जो तुम्हें एज अ पर्सन पसंद नहीं आएगी। हर एक चीज़ को परफेक्टली नील किया है। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। अगर तुमने इनकी कबीर सिंह वाली फिल्म देखी है तो उसी टोन पे ये वाली परफॉर्मेंस भी है। कुछ नया तो नहीं, पर देख के मजा आता है। बाकी जो साइड कैरेक्टर्स है उन्होंने भी अपना काम बहुत बढ़िया किया। उसमें से भी एक इंस्पेक्टर है, उनका कैरेक्टर और उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं तो कहूँगा कि उनकी कास्टिंग बहुत अच्छे से करी गई है। एक पुलिस का कैरेक्टर है, मूंछों वाला पुलिस है, और उसको गाने का बहुत ज़्यादा शौक है। मूवी पे जिस तरीके से वो गा रहा था, जैसे सुर लग रहे थे, लग रहा था कि यार ये एक्टर नहीं है, बंदा सिंगर ही है। और जब मैंने घर पे आके सर्च किया तो हाँ, वो सिंगर ही निकले। कास्टिंग चॉइस बहुत अच्छी थी। मूवी के अगले पॉजिटिव पॉइंट पे आए तो वो है इसका एक्शन के साथ म्यूजिक का कटिंग। विशाल भारद्वाज की मूवी और तुम्हें कुछ पोएटिक देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार इन्होंने एक्शन में पोएटिक चीजें दिखाई है। पहला ही एक्शन सीक्वेंस है वो थिएटर वाला, जहाँ पे शाहिद कपूर का कैरेक्टर अपने उस तरह से टकले लोगों को काटते जा रहा है। वहाँ पे पीछे गाना चल रहा है, धक धक करने लगा। ये चीज़ पूरी मूवी में ही कंटिन्यू है और हर बार काम करती है। जो पहले ही एक्शन सीक्वेंस है थिएटर वाला, उसमें पहले क्या करेंगे, पहले ओरिजिनल गाना चलेगा, वहाँ पे वो लोगों को काटेगा, और फिर जैसे ही बातें सीरियस होने लगेगी वो गाना रीमिक्स हो जाएगा, थोड़े बेस के साथ और थोड़े कटिंग के साथ अलग तरीके से बजेगा। वो और बढ़िया लगता है देखने में। उसके बाद सेकंड हाफ में भी एक सीक्वेंस है जो शायद तुमने थिएटर में देखा होगा। शाहिद कपूर स्टाइल में एक आदमी को गोली मार रहा है, उस मोमेंट पे भी बैकग्राउंड में गाना बज रहा होता है और वो वर्क बढ़िया कर जाता है। एक्शन की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भले ही डिबेटेबल हो, पर जो ए रेटिंग इन्होंने ली है उसका पूर्ण इस्तेमाल इन्होंने पूरी मूवी में किया है। जितने भी एक्शन सीक्वेंस है, काट मार चल ही रही है, तुम्हें खून भर भर के दिखेंगे। अगला पॉजिटिव पॉइंट है कि मूवी के कुछ सीन्स कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। एक ट्रॉमा वाली फीलिंग जो मूवी दिलाना चाहती है वो अच्छे से हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर है जिसका डेथ हो जाता है, उसको दिखाने के लिए कैमरा बिल्कुल स्टिल है, एक दूसरा एक्टर आया सामने बैठा और बस परफॉर्म किया जा रहा है, वो रो रहा है, और वो गट रंचिंग चीज़ें देख के तुम्हें भी दुख होता है। ऐसी मूवी में 2-3 सीन्स और है जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर जाते हैं। जिसमें एक है जिसमें शाहिद कपूर बस रोने ही लगता है, बाद में वो सीन क्या बन जाता है समझ नहीं आया, पर जो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, वो सीन है, वो हिट करती है। सेमी ट्रेजेक्टरी पे इसकी सिनेमेटोग्राफी भी है इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट, जो कि कुछ कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा फील होता है, बाकी जगहों पे सिंपल, कुछ ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता। और जहाँ जहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ नोटिस करना कि या तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग का यूज़ किया या बहुत ज़्यादा डार्क, दोनों ही सूरतों में मज़ा आता है देखने में। तो अनफॉर्चुनेटली यही से पॉजिटिव बातें लगी मुझे इस फिल्म के अंदर। नेगेटिव भर भर के है, उसी पे अब बात करेंगे। मूवी का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका इमोशनल कोर। मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उनकी डिफरेंट स्टोरी लाइन्स है, डिफरेंट मोटिव्स है, लेकिन इमोशन एक में भी नहीं। तुम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अरे कैरेक्टर छोड़ो, जो वर्ल्ड दिखाया पूरा का पूरा तुम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। और यही चीज़ मूवी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर तुम किसी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हुए तो वो जो भी हरकतें कर रहा है स्क्रीन पे, या अपना भले उसका रिवेंज हो या लव हो, क्यों केयर करोगे तुम? वो इमोशनली हिट करेगा ही नहीं, तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा। मूवी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से प्लॉट को आगे बढ़ना चाहिए था,
वो भी उतना कन्विंसिंग नहीं है। उसके पीछे की जो बैक स्टोरी है इन्होंने जल्दी जल्दी में दिखा दी, पर कह दूंगा कि वो काम कर गई। लेकिन उसके बाद शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है उनकी कहानी आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं होती। इसको समझाने के लिए फर्ज करो कि तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर आया शाहिद कपूर के पास, कहता है मेरा काम कर दो, वो कहता है नहीं, वो चली गई। 2-3 सीन बाद कहता है अब मैं ही तुम्हारा काम कर दूंगा, तृप्ति डिमरी खुश। पता है ये चीज भी वर्क कर जाती अगर इस फिल्म को एज अ फैंटेसी ना क्रिएट किया होता तो। ये पता नहीं मुझे ही नोटिस हुई कि नहीं, इस मूवी को इन्होंने ग्राउंडेड ना रख के एक फैंटेसी लव स्टोरी की तरह ट्रीट किया है। मूवी की जो ओपनिंग है वहां पे एक बंदा बांसुरी बजा रहा है और वो पूरी मूवी में रैंडमली आएगा, बांसुरी बजा के चला जाएगा। उसके बाद शाहिद कपूर गिटार बजाते हुए दिखता है और फिर तुरंत गाली। मतलब ये फैंटेसी मूवी बनाना चाहते थे पर ग्राउंडेड रख के, और ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती, ना ही मूवी में उतनी अच्छे से दोनों ही ट्रांसलेट हुई। एक्शन सीक्वेंसेस की मैंने बात करी थी जहाँ पे म्यूजिक का इंटीग्रेशन बढ़िया था, पर जो तुम एक्शन की क्वालिटी को देखोगे कि जो रियल फाइट हो रही है उसमें भी तुम्हें मास एलिमेंट दिखेगा और लगेगा कि ये कोई मैजिकल चीज हो रही है। जो उस तरह का कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है लड़ते हुए, वो भी अपने उस्तरे को ऐसे फेंक रहा है मानो कोई निंजा हो, और दूसरी जगहों पे ऐसा ट्रीट किया है मानो उस तरह ना हो कि एक मैजिकल टूल हो। मतलब अगर उसके हाथ में वो है तो उसको गोली भी छू नहीं सकती। पर ये सब जो चीजें हैं तुम फिर भी इसका सेंस बना लोगे, पर जो स्क्रीन प्ले है उसको इतना खींचा क्यों है इसका कोई जवाब नहीं है। यही है इसका अगला नेगेटिव पॉइंट। जो मूवी का स्क्रीन प्ले है उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया है, इतना कि समझ नहीं आता कि इस सीन को जल्दी ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा, या फिर जिस पॉइंट पे तुम्हें जाना है वो तुरंत क्यों नहीं चले गए। कुछ जगहों पे इतनी जल्दी चले जाएंगे कि वो भी सेंस नहीं बनाएगा। मूवी की कहानी बहुत सिंपल सी है, जल्दी से निपटा सकते थे, और इनके पास एक और ऑप्शन था कि हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कवर करके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करके 2 से 3 पार्ट की मूवी बनाई जा सकती थी। इतना मटेरियल इनके पास था, पर इन्होंने सोचा एक में ही खत्म कर देते हैं और कट 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 पता नहीं क्या ही हो गया। तुम्हें जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी कहानी पता चल जाएगी, पर किस वर्ल्ड के अंदर थी, उस समय का क्या समय था, क्या माहौल था, इसके बस थोड़े बहुत हिंट से मिलेंगे। फर्स्ट हाफ ठीक ठाक सा था, सेकंड हाफ एक अलग ही ट्रैजेक्टरी पे चली जाती है और ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट बाद ही मुझे आइडिया लग गया था कि इसका क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है, किस तरीके से कहानी कही जा रही है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, कहानी कैसे टेक प्लेस कर रही है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और इन सब के बाद आता है मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया, मूवी का विलन। मुझे लगता है कि ये विशाल भारद्वाज सर का सबसे वीकेस्ट विलन था। मतलब किसी भी एक विलन को छोड़ के, एक विलन के कैरेक्टर को छोड़ के किसी के पास भी पर्सनैलिटी है ही नहीं। मैंने वो मूंछ वाले इंस्पेक्टर की बात करी ना, जो गाना गाता रहता है, उसको ये गाने गाने वाली पर्सनैलिटी दी है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है, एक्टर भी अच्छा था। उसके अलावा बाकी जितने भी विलन्स हैं वो बस विलन इसलिए है क्योंकि वो विलन्स है, उसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो हमारे मेन एंटागोनिस्ट है उसको उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ब्रूटल है। इन विलन्स के कैरेक्टर के साथ साथ मूवी की जो सेटिंग है वो भी बहुत हॉलो फील होता है। ये कहानी तो 90s के मुंबई की है, पर वो लगता ही नहीं। कुछ जगहों पे फील होगा, बाकी जगहों पे जो चॉइसेस ली गई हैं, कहा ना वो फैंटेसी वाला एलिमेंट, वो सेंस नहीं बनाती। और इसका जो क्लाइमैक्स है उसमें तो चीज़ें ये लोग स्पेन लेके गए हैं। आज तक ये कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया में बेस कहानी का अगर क्लाइमैक्स कहीं और हो वो अच्छी निकल जाए। यही चीज़ डर था विशाल भारद्वाज की मूवी से, और वही निकला, बेकार क्लाइमैक्स था, मज़ा नहीं आया। और उसके पीछे कोई प्रॉपर लॉजिक भी नहीं था, बस मन किया, बजट था, कर दिया, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं। और मुझे लग रहा है मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स वगैरह है ना, उनके पीछे का भी यही लॉजिक है। स्क्रीन प्ले में उनकी प्लेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुम उनको हटा दोगे कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गाने भी कुछ खास थे नहीं। जब भी गाना आ रहा था बढ़िया था, मुझे ब्रेक मिल रहा था फ़ोन चला लेता था। बहुत उम्मीद थी भाई इस फिल्म से। तो ओवरऑल कहूँ तो ओ रोमियो एक एवरेज फिल्म है, 1 टाइम वॉच, सिर्फ एक बार देख सकते हो इसे। अगर तुम शाहिद कपूर के फैन हो, तुम्हें तृप्ति डिमरी का काम बढ़िया लगता है, तुम विशाल भारद्वाज को फैन हो, तब इस मूवी को एक बार देख सकते हो। बाकी ये थे मेरे थॉट्स, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसको लेकर नीचे कमेंट्स में बताओ, एंड सब्सक्राइब।